वचन में जाएं इससे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने वचन से हमसे बातचीत करें और हम सब के कानों को खोलें, हमारे हृदयों को खोलें और उसके वचन हमारे हृदय में प्रवेश करें और अपने वचन से परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करें। भजन संहिता 8 अध्याय और उसके 4 पद। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यहाँ क्या बोल रहे हैं? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं। हम लोग सीख रहे हैं क्या कि परमेश्वर फिर से संवार रहा है। जो पृथ्वी बिगड़ गया था, टूट फूट गया था, लूसीफर इधर उधर कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, उसको फिर से परमेश्वर क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। ठीक है, तो जब वो बना रहा है तो हमने कितने दिन को सीख चुके हम लोग? 5 दिन। 5वें दिन तक उसने क्या क्या किया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन है। ठीक है, हमने इस बात को शास्त्र से देखा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन है। और सूर्य और चंद्रमा को कितने दिन में बनाया गया? 4थे दिन। ठीक है, पहले सूर्य और चंद्रमा नहीं था। जब परमेश्वर फिर से पृथ्वी को संवारा और फिर से उसने बनाया, तो उसने बाद में फिर सूर्य और चंद्रमा को और तारेगण को भी बनाया 4थे दिन में। 5वें दिन में उसने क्या बनाया है ना? जल जंतु और उड़ने वाले पक्षी को बनाया। तीसरे दिन में उसने क्या बनाया है ना? पेड़ पौधे को बनाया, छोटे छोटे बीज वाले पौधे और पेड़ को बनाया। उसके बाद फिर पेड़ के लिए भोजन बनाया। और भोजन कैसे मिलता है पेड़ को? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से पेड़ को जब भोजन मिलता है, फिर जब पेड़ भोजन लेता है, फिर उसके बाद क्या होता है? पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो ये है। और ऑक्सीजन जब बनाने के बाद में, सारा चीज़ बनाने के बाद में फिर क्या हुआ देखो। यहाँ फिर हम लोग आएंगे कि मनुष्य की सुधि क्यों लेता है और उसको स्मरण क्यों रखता है परमेश्वर। उत्पत्ति 1 अध्याय उससे 26 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, सब चीज़ बना लेने के बाद परमेश्वर किसको बना रहे हैं? मनुष्य को बना रहे हैं। क्या क्या चीज़ बनाया? चलो पीछे चलते हैं। सबसे पहले क्या बनाया है ना? उजियाले को बनाया। उसके बाद है ना अंतर बनाया। ठीक है, आकाश के। फिर उसके बाद में ये तो हम लोग सीखे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले यदि मनुष्य को बनाता तो क्या होता?
कभी इस विषय में ध्यान किए हो? बाद में जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर, तो मनुष्य क्या करता है? खोज करता है ना? मनुष्य खोज करता है कि कैसे प्रकाश बना, कैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब कैसे बना, जीव जंतु कैसे बना। मनुष्य इसकी खोज में है, इसकी पढ़ाई भी करता है। जियोग्राफी किया है ना, भौगोलिक पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो ये सब उनके लिए विषय है। अगर मनुष्य को पहले बना देता परमेश्वर और मनुष्य सब कुछ देख डालता, तो मनुष्य अपने आप को परमेश्वर समझता। इतना खोज लिया, इतना खोज करने के बाद इतना कुछ बना लिया, उसके बाद भी वैज्ञानिक लोगों को देखना, जो पढ़े लिखे डॉक्टर लोग आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि मनुष्य को तो पूरा चीज फाड़ के देखते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट अलग है, उनका खोज अलग है, आत्मा है नहीं बोलते। ठीक है, अगर मनुष्य को पहले बना देता परमेश्वर कि चलो मैं मनुष्य को पहले बना देता हूँ, तो सब चीज देख डालता। अब मैं तो इसी की बता दूँ कि मनुष्य को भी पहले बनाता, उजाला से पहले तो टटोलते रहता, कैसे समझो है, टटोलते रहता, और 4 दिन तक पता नहीं वो रहता कि नहीं रहता, 4-5 दिन तक, क्योंकि उनको सारा चीज बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया और इसके लिए किया। ठीक है, और जब मनुष्य को बनाया, ठीक है, तो यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता दिया। समानता कहने से अधिकार, ठीक है, उसने अधिकार दिया। देखो क्या लिखा है, उत्पत्ति 2:7 को पढ़ो तो दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन को श्वास फूंक दिया। हाँ, एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जितने चीजों को बनाया परमेश्वर, सबको कह कर बनाया। आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो जा तो हो गया, छोटे छोटे बीज वाले पौधे और बड़े पेड़ हो जा तो हो गया। उसने यहाँ तक कि जल को 2 भाग किया और हो गया। यहाँ तक कि सूर्य और चांद को भी कहा और हो गया। समझ रहे हैं ना? यहाँ तक कि सूर्य और चांद को भी कहा तो हो गया। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य को भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से रचा। कितना महत्व है हमारी, बताओ। आप सूर्य से भी ज़्यादा महत्व रखते हैं, चांद से भी, तारे से भी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबसे अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब बनाया तो सबको बोल के बनाया, पर जब मनुष्य को बनाया तो उसने मिट्टी लिया, अपने हाथों से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। और जो श्वास फूका वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दिया। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें हमारी सुधि रखता है और हमें स्मरण रखता है। क्यों स्मरण रखता है? यदि कोई कीमती चीज़ यदि परमेश्वर ने दिया है तो मनुष्य है। मनुष्य को परमेश्वर आत्मा दिया है, इसीलिए हमेशा वो स्मरण रखता है, सुधि रखता है। परमेश्वर को और किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, मनुष्य से ही प्रेम किया। आप यूहन्ना 3:16 को पढ़ना, वहाँ आपको मिल जाएगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितना सृष्टि बनाया है, जितना सृष्टि जो हमारे देखने में आता है, वो सब से हम अनमोल हैं। परमेश्वर ने हमें उत्कृष्ट बनाया, उत्तम बनाया। और हमें क्या दिया? बनाया तो बोलने की शक्ति दिया,
समझने की शक्ति दिया और यहाँ तक कि हमें निर्माण करने का भी शक्ति दिया। हम किसी चीज़ को बना सकते हैं। जितने भी जीव जंतु आप देख लो, जंगल के जीव जंतु को देख लो, शेर आज भी जंगल में है और आज भी वो गुफा में रहता है और आज भी वो शिकार करके खाता है। उसमें कोई भी अभी तक बदलाव नहीं हुआ। जितने भी जीव जंतु है उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। पर मनुष्य को देख लो, पहले जंगल में भटकता था, उसके बाद में झोपड़ी बनाया, आज लेंटर बनाया, अब सब चीज़ डिजिटल हो गया। मनुष्य सारा चीज़ बना लिया, अपना हर चीज़। हाँ, मनुष्य बात करने के लिए मोबाइल भी बना लिया। कितनों भी दूर में रहे आपके जान पहचान वाले, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके फ्रंट में रहता है, सामने में। इतना मनुष्य तरक्की कर लिया क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ये सब चीज़ दिया। परमेश्वर का गुण है हमारे जीवन में। क्यों गुण है? क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर बसता है। उसकी आत्मा हमारे अंदर बसता है, इसलिए हम हर चीज़ नए डिश बना सकते हैं, नए कोई भी चीज़ बना सकते हैं। बहुत सारे चीज़ हम निर्माण कर सकते हैं। हर मनुष्य अपने आप में इंजीनियर है, कारीगर है। आप इस बात को माने या ना माने, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उसने हमें अपना स्वरूप दिया। स्वरूप कहने से यदि परमेश्वर कैसा है, यदि आप देखोगे तो परमेश्वर कैसा है? किसके समान है परमेश्वर? किसके जैसा है? यीशु ने कहा अपने चेलों को कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। यूहन्ना 14 अध्याय को आप लोग पढ़ना, 9-10 को आपको मिल जाएगा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। आप बोल सकते हो ऐसे खड़े होके कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। आप बोल सकते हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपने समानता के अनुसार बनाया है। आप बोल सकते हो। आपके अंदर परमेश्वर का गुण होना चाहिए, परमेश्वर का सारा लक्षण दिखना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हो, क्योंकि रोमी 8:19 में कहा कि सारी सृष्टि जिसको परमेश्वर ने बनाया है, इस सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। इस सारी सृष्टि कब, किस समय आप परमेश्वर के बेटी और बेटा बन जाए, क्योंकि वो जो रही है सारी सृष्टि। आप अपने आप से पूछो, क्योंकि जगह ही क्या है? आत्म अध्ययन केंद्र है। आप अपने विषय में जांचो, अपने विषय में परखो कि आप कहाँ हो। आपका जीवन संसार में है कि आप प्रभु में हैं? कैसे जी रहे हो? क्या आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर का बेटी, मैं परमेश्वर का बेटा? ऐसा बोल सकते हो क्या? परमेश्वर के बेटा की बात देखें ना, जो उसने आंधी और पानी को डांटा और क्या हो गया? थम गया। आंधी और पानी भी उसकी बात मानते हैं। क्या आपकी बात कोई चीज़ मानता है? आपको पता है यीशु ने बीमारी को डांटा, यीशु ने शैतान को डांटा। क्या आप डांट सकते हो? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। जिस दिन समानता कहने से, परमेश्वर के जैसे स्वरूप कहने से, आपको जब देखेंगे तो लोग मान लेंगे कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा दिखता है। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, पर हमने इस भाई को, इस बहन को देख लिया, मानो हमने परमेश्वर को देख लिया। ये है, उसने अपना समानता और अपना अधिकार दिया। हमको किसी को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है
कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। नहीं, हर दिन की दिनचर्या प्रकट करेगा कि आप परमेश्वर की बेटा और बेटी हो। और कौन? हम लोग नहीं। हम तो जानते हैं कि आप विश्वास करते हैं, आप वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसलिए बोलते हैं। पर जो नहीं देखते हैं वो लोग बोले तो मैं मान जाऊँ। ये लोग कैसे लोग हैं? ये कैसे जीते हैं? ये रहते कैसे हैं? ये इसमें बदलाव है, इसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार। जो लोग नहीं देखते हैं, जिन्होंने आपको नहीं देखा है, उन्होंने आपको ये बात बोलेंगे। जब हम लोगों का गाड़ी एक जगह जा रहे थे तो फंस गया कीचड़ में। मोहनपुर के आसपास के जो पुल है, जो रेलवे बन रहे उसी के नीचे। तो हमने फ़ोन लगाया एक दो जने को, और रायल से करमपाल और हेतराम भाई लोग गए। पर हमारा गाड़ी 1-1.5 घंटा फंस गया। 1-1.5 घंटा के दौरान उन्होंने हमको वॉच किया लोग, और हमें नहीं। भाई करमपाल को और हेतराम को बोले कि ये भाई अच्छा है, और क्या चीज़ को देखिए वो लोग जाने। पर वो लोग बोल रहे थे ये लोग अच्छे हैं जाने। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हम लोगों को नहीं जानते, वे लोग हम लोगों को नहीं जानते। वो लोग बाहरी लोग हैं। आप लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मेरे में कई बुराई खोजते रहते हैं। आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं तो आप बुराई खोजते हैं। बाइबल बताती है कि यदि कोई विश्वास में निर्बल है तो उसको अपने संगति में ले लो। यदि आप किसी की बुराई खोजते हैं तो इस बात को मान लेना कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लूसीफर का आत्मा है, जो आप दूसरों की बुराई खोजते हैं। पर बाहर वाले लोग बोल रहे थे कि ये लोग अच्छे लोग हैं। 1.5 घंटा के अंदर हम उन लोगों के बीच में थे। मैं यूं ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप करमपाल और हेतराम से पूछ लेना, वो लोग बता रहे थे ऐसे बातें। ये आप लोगों के जीवन में ये बात होना चाहिए। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर हमें स्मरण करता है, इसलिए कि उसने अपना श्वास हमें दिया है। जिस दिन श्वास निकल जाएगा और वो श्वास परमेश्वर के पास चला जाएगा, तो श्वास वो जो जाएगा क्या? आत्मा जाएगा क्या? क्या आप जा सकते हो क्या परमेश्वर के पास? ये एक ऐसा जगह है जहाँ सत्संग बोलते हैं। सत्संग करने से सत्य के विषय में जानने की प्रयास करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के जीवन को देख के सीखते हैं। जब आप इफिसी पढ़ोगे, इफिसी 3 अध्याय उसके 18-19 पद को जब पढ़ोगे, वहाँ लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या? कि परमेश्वर की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई कितनी है। किन लोगों के साथ? पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की आप शक्ति पाओगे कि परमेश्वर की ऊंचाई और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है। पौलुस ने 2 कुरिन्थी 3 अध्याय में कहा कि तुम पत्री हो मसीह की। लोग हमको पढ़ते हैं, और पौलुस इफिसी में बोल रहा था कि हमारे द्वारा परमेश्वर की उस विशालता को समझेंगे, देखेंगे। और जब हम लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम क्या दिखते हैं? वही दिखते हैं जो साधारण लोग दिखते हैं। आप में वो चीज़ होना चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। 6वें दिन हमारे लिए इसलिए स्पेशल है कि 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और ये बात हमारे लिए है। हम यहाँ आने के बाद में, इतने से दिन आने के बाद में नहीं सीखा, कुछ भी नहीं जाना, तो क्या जाना? अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप नहीं चाहते कि जब मैं बच रहा हूँ, ये आत्मा जो मेरे अंदर, जो आत्मा जो बच रहा है,
तो आप नहीं चाहते कि आपके घर की सब आत्मा बच जाए? आप नहीं चाहते कि आप पे आसपास के आत्मा बच जाए? मसीह जब परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप सबकी चिंता करोगे, और जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ नहीं है तो आप फिर चिंता नहीं कर सकते। आपको जानने की ज़रूरत है आपके बेस्ट दोस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, क्या है? लड़की हो, लड़की लड़की में हो, चाहे लड़का लड़का में हो, चाहे जेंट्स जेंट्स में हो, चाहे लेडीज़ लेडीज़ में हो। अगर आदमी धोखा खाता है तो अपने सबसे ज़्यादा नज़दीकी से धोखा खाता है। आपको पता है, जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ोगे तो मूसा ने कहा परमेश्वर से, मैं बोलने में भद्दा हूँ, तो मैं कैसे जाके मिस्र में इजराइल के राजा फिरौन से बात कर सकता हूँ? परमेश्वर ने उपाय बताया, तो अपने बड़े भाई हारून को ले ले। मैं जो बात बोलूँगा अपने भाई को बताना, हारून को, और हारून फिरौन को बताए। कितना नियरेस्ट, कितना नज़दीकी की बात है, ठीक है। और जब सीने पर्वत जब चढ़ गया मूसा 40 दिन 40 रात, तो भटकाया कौन? हारून। आपके नज़दीक रहने वाला, आपके पास रहने वाला व्यक्ति यदि कोई चीज़ की बात करता है, चर्चा करता है, तो उसकी बातों को सुनो और आप टटोलो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है एक साथ बैठ के खाना खा रहे हो तो जो भी बोलेगा आप कर दोगे, नहीं। धोखा मत खाना, समझ रहे हो? साथ साथ चल रहे हैं, वो भी आत्मा के अनुसार चल रहे, आप भी आत्मा के अनुसार चल रहे हो। आपको पता है, आप राजा को पढ़ना, पहला राजा 13 या दूसरा राजा 13 से कुछ पढ़ना आप लोग। वहाँ पर एक नबी था जिसने शराब दिया, और जब ऐसे हाथ करके उठाया तो उस राजा का हाथ क्या हो गया? सूख गया, और ऐसी था। उसने क्षमा मांगा और फिर से उसने कहा और हाथ फिर से नॉर्मल हो गया। उस नबी को बूढ़ा नबी ठग दिया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाना, किसी के यहाँ रुकना मत और कहीं खाना मत। बूढ़ा नबी ने बोला कि जिस परमेश्वर ने तुमको ऐसा कहा है वही परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तुम मेरे यहाँ बैठ कर खा, विश्राम कर। और जब वहाँ से खाया पिया, विश्राम किया, जब निकला तो उसको रिच जो है आना। सब के सब यदि एक मन के होते हो अच्छी बात है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, आपस में परमेश्वर के वचन की चर्चा करो और परमेश्वर के वचन को समझने के प्रयास करो। सत्संग करने से एक संग रह के आप उन्नति कर सकते हैं परमेश्वर के वचन में। ऐसा हमारा परमेश्वर हमको बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमें स्मरण करता है। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, सबकी सुधि लेता है। जीवन में सबको परमेश्वर एक बार बुलाता है। परमेश्वर के पास ऊंच नीच नहीं है, वो समान दृष्टि से देखता है। उसने मनुष्य को बनाया। आप देख लो, आप लोगों को मैं बता दूं, मैं है ना, पक्षी बनाया तो पक्षी में कई प्रकार की बनाया, समझ, उड़ने वाला पक्षी में हंस है, सारस है, लगलग है ना, आपका तोता है, मैना है। और मनुष्य को अगर बनाता तो अगर जाति भेद बनाता तो कंवर के लिए एक अलग स्त्री पुरुष बनाता, साहू के लिए एक अलग स्त्री पुरुष बनाता, ठीक है। तब इस बात को आप मान सकते थे कि भाई हम में और तुम में अंतर है। सब जाति के लिए अलग अलग बना। एक ही मूल से परमेश्वर ने पृथ्वी पर सारे मनुष्य को रहने के लिए बना, एक ही मूल से पैदा किया, वो है आदम और उसकी पत्नी। ये क्योंकि आत्मा हमें दिया है। हमें क्या दिया है? आत्मा दिया। अलग 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 चीज़ दिखाया, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया, बनाया। ये सिर्फ मनुष्य जो है, आप लोग
आज छठवां दिन है जिसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज हम हमारे लिए गंभीर विषय है। आज आप लोग सीखो 6 दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। 5वें दिन उसने बनाया, ये हमने सीखा। 6वें दिन उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी लिया और अपने हाथों से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। वो जो श्वास फूंका वही आत्मा है। और कितनी अच्छी बात है कि अपने हाथों से रचा। ये नहीं कि उस समय रचा अब नहीं रचता वाली बात नहीं है। आप यिर्मयाह को पढ़ना एक अध्याय को, अभी भी रचता है। माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या लगाया? अभी भी सबको रचता है परमेश्वर माता के गर्भ में। उस समय रच दिए वाली बात नहीं है, अभी भी। इसीलिए विवाह को परमेश्वर जो है पवित्र कहा है। विवाह की जब बात आता है तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना। आदमी गड़बड़ कहाँ किया ये सब आगे सीखेंगे। अभी तो सिर्फ उत्पत्ति को सीख रहे हैं। पेड़ पौधा, हाँ, चाँद सूरज पानी ये सब बनाया, ये हम लोग सीख रहे हैं। अभी मनुष्य को बनाया, फिर क्या क्या हुआ ये आगे सीखेंगे हम। इसीलिए बने रहना बहुत ज़रूरी है। बने रहोगे तो सारी बातों को आप सीखोगे। मनुष्य का स्वभाव है छोटा बड़ा। मनुष्य चाहता है कि लोग मेरे से नीचे रहे, सलाम करते रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे सलाम करें या नीचे रहें। मैं चाहता हूं कि आप सब समान हो जाएं, खजूर के पेड़ के समान, ताल के पेड़ के समान आप समान हो जाओ। परमेश्वर यदि इस तरह से यदि कोई सोचे कि मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हो जाऊँगा, तो ये परमेश्वर का गुण नहीं है। परमेश्वर के गुण होता तो अपने इकलौते बेटा को हमारे बीच में नहीं भेजता। और वो आया और सबसे अपने आप को छोटा बन के दिखाया और सबसे नीचे गया हो और सबसे ऊपर उठाया भी गया हो। सबसे ऊपर उठाया भी गया हो। आज आप घर जाना, अपने आप को देखना, जांचना, प्रयास करना, ठीक है। सोनू के पिताजी घसियाराम साहू, जब उसकी तबीयत खराब हो गया, हमने क्या किया उसके लिए, सब मिलकर दुआ किए। डॉक्टर जवाब दे दिया था, यहीं पर पिछले बार खड़े होकर मैं बताया, डॉक्टर जवाब दे दिया। और जब बिलासपुर गए तो डॉक्टर बोला कि आप जा सकते हो, लंबा इलाज चलेगा, आप ठीक हो जाओगे। समझ रहे हैं ना, ये काम किसका है? परमेश्वर का है। इतने लोग मिल के आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर प्रार्थना को खाली जाने देगा? नहीं जाने देगा। एक मन होकर किसी बात के लिए यदि दुआ करें तो। हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, जब आप दुआ करते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक दूसरे के नाम को पूछो, जानो। यदि मैं दुआ करूँ तो इतने लोगों के नाम को अगर बोलूँगा तो रात बीत जाएगा ना। पर यदि मैं दुआ करता हूँ तो 20-25 लोगों का नाम ले आता है, नाम लेता हूँ मैं। अगर आप किसी को दुआ करते हैं, आप जीत को जानते हो, उसका नाम लेके दुआ करोगे, इतने लोग मिल के अगर दुआ करो तो कोई खाली बचेगा? हर दिन उसके लिए दुआ हो जाएगा। अगर मैं किसी को खड़े कर दूंगा, किसी को पूछूंगे तो जानते हो, तो नहीं जानते, है ना। हर संडे आके बैठते हैं पर हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, अजनबी हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर हमें कहाँ लेकर जाएगा? जहाँ वो रहता है। जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ ले जाने के लिए हमको बुलाया है कि तुम मेरे पास आओ। पर हम अकेले जाने की तैयारी में, साथ में मेरे कोई जाए या मत जाए। ये सब क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सारा चीज़ बिगड़ गया।
अब फिर वो बुलाया अपने संगति में, कुछ देना चाह रहा है हमारे लिए। आप क्यों बीमार पड़ोगे भाई? परमेश्वर मुझे संभाल के रखा है, आप लोग दुआ करते रहिएगा और भी भला चंगा रखे, मैं जीवन भर उसके काम को करने पाऊँ। कुछ नहीं अभी मुझे संभाल के रखा है। आप बने रहो ना। आपको पता है व्यवसाय 8 अध्याय को पढ़ोगे, 40 साल इजरायली लोग परमेश्वर की अगुवाई में चले, उनके पाँव नहीं फूला, उनके चप्पल नहीं टूटे, उनके तन से कपड़ा नहीं गिरा। 40 साल परमेश्वर के साथ रहे। आप जितने साल हो गए आप लोगों को, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल भी हुआ है तो आप बोल सकते हो कि 1 साल मैं परमेश्वर के साथ साथ हूँ। परमेश्वर हमेशा आपकी सुधि लेता है और हर मनुष्य को एक बार आवाज़ लगाता है। आदम को बोला ना, हे आदम तू कहाँ है? हर मनुष्य का आवाज़ लगाता है कि तू कहाँ है। ठीक है चूड़ामणि? ठीक है वहाँ चल। अभी वो पढ़ाई कहाँ? राजस्थान ना? हाँ, लखनऊ में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पिताजी विश्वास में इतना दृढ़ मजबूत थे, वो सामने है, पूछ लेना उनसे। जब उनके पिताजी का डेथ हुआ, डेथ होने के बाद प्रचार करके गया, अपने बेटी के साथ हो लिया और कह के गया कि भवन को मत छोड़ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो है, पूछ लेना, भवन को मत छोड़ना। अपने बेटी के शरीर में आया परशुराम कश्यप करके और अपने सब बच्चों का पत्नी को बोल के गया कि भवन को मत छोड़ना। ऐसा संकल्प था। जब उतने दूर से जब भी आएगा भगते हुए आएगा वो। यहाँ बोलते हैं ना कि आदमी जब अपना शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग और नरक दोनों दिख जाता है। जब तक हम शरीर में तब तक देख नहीं पाते कि क्या सही क्या गलत है। यहाँ पर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं वास्तविकता एकदम सत्य है। और तब अपने पूरे बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उनके सब बच्चे नौकरी कर रहे हैं। मुझे सब बहन मिल के, भाई को पापा का सपना है कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, और सब बहन मिल के, पूरा घर मिल के हम इस भाई को डॉक्टर बनाएंगे, हमारे पापा का सपना है। ये पारिवारिक प्रेम होता है। ऐसा घर बहुत कम देखने को मिलता है। हम वो सब में गए थे हम। तो ये इसलिए कि परमेश्वर की जब आत्मा हमारे अंदर है और जब हम आत्मिक हैं तो हम में भावनात्मक है, इमोशनल है, समझने का शक्ति है, किसी चीज़ को समझते हैं हम। यदि आत्मा मरा हुआ है तो आप पशु के समान हो, किसी को भी सींग मार दोगे क्योंकि आपको प्रेम नहीं किसी से। पर यदि आत्मा जिंदा है तो आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और आगे क्या लिखा? और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार है, सब का अधिकारी ठहरा दिया। आप मनुष्य को देख लो, शेर को देख के डर जाते हैं, पर शेर को भी पिंजड़ा में बंद कर दिए ना।
चिड़ियाघर में जाके देखना, हाथी को भी ये बस में कर लिए ना। मछली के जीव, उड़ने वाले जीव, चलने वाले, रेंगने वाले, सबको परमेश्वर ने कहा कि उसको अपने अधिकार में ले लो। अगर आप परमेश्वर के स्वरूप, उसके समानता में हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, सब आपके अधीन हैं, सब आपके अधीन है, ये याद रखना। सबको आप अपने वश में कर सकते हो। इसने, परमेश्वर ने बनाया मनुष्यों को और सब पर उसने क्या दे दिया? अधिकार दे दिया, सब पर अधिकार दे दिया। यहाँ तक कि आपको बता दूं मैं कि बीमार पड़ने वाला जो वायरस है उसको भी आपके अधिकार में रख दिया है। बोलोगे बीमार उत्पन्न करने वाला शक्ति दूर हो, तो दूर हो जाएगा, ये भी याद रखना। सब चीज़ आपके वश में है, पर आप परमेश्वर के वश में हो कि नहीं, ये देखो। जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के वश में करोगे, उस दिन ये सारा सृष्टि आपके वश में रहेगा, सारा सृष्टि सब आपके वश में रहेगा। जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दोगे। आप बोल सकते हो यीशु, पता है यीशु परमेश्वर का इकलौता बेटा, उसने कहा यूहन्ना 5:19 में कि मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता। यदि घर में यदि बेटा अपने मनमौजी करने लग जाए तो अपने बाप के हाथ से निकल गया हो, फिर वो उम्मीद करेगा कि मेरे बाप से कुछ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो निकल गया हाथ से। चाहे शारीरिक बेटा हो, चाहे आत्मिक बेटा हो। यदि हम आत्मिक बेटा परमेश्वर के हैं, और यदि हम अपने इच्छा, इसलिए नीति वचन 3:5 में लिखा ना, तू अपनी समझ की सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। जिस दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे, उस दिन आपका कुछ भी भला नहीं होगा। और यदि आपका खुद, कभी कभी क्या होता है, हम लोग धोखा कहाँ खाते हैं, हम अपने जन्माए हुए बच्चे की नहीं सुनते हैं, ये सबसे बड़ी धोखा है। दूसरे की औलाद की बात को सुन लेंगे या दूसरे की बात को सुन लेंगे, पर हम जिस बच्चे को हम जन्माए हैं, जिसको बढ़ाया, पाले पोसे, बड़ा किया, लायक किया, अगर वो कुछ बात बोलता है तो तुम मुझे सिखाया करे, मेरा जन्माया बच्चा। ये सबसे बड़ा धोखा है। आपने अपने बच्चा को लायक बनाया कि नालायक तो नहीं बनाया ना, तो कोई भी बात अच्छा बोलता है तो सुन क्यों नहीं सकते? फिर वो बच्चा बाप से दूर होता है, और फिर उसके बाद में बाप बेटा में दूरी बनता है, फिर धीरे 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 दूरी। अब बेटा होने के नाते तो ले जाके गाड़ देता है, मरता है तो रोता है 2-4 दिन, प्रेम खत्म हो जाता है। आपसी संबंध को बनाए रखो तो आपस के प्रेम भी बना रहे। आपस का प्रेम क्या होगा? बना रहेगा। इसीलिए आप अपने आप को परमेश्वर के वश में करो तो सारा सृष्टि आपके वश में है। ठीक है, आपको मैं बता दूं मैं कि परमेश्वर आपको स्मरण करके 1000 पीढ़ी तक आपके बाल बच्चे को संभालेगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो। पर मैं फिर बता दूं मैं, आप धर्म परिवर्तन की बात मत करना, जात परिवर्तन की। परमेश्वर परिवर्तन नहीं, ये धर्म जात परिवर्तन नहीं करता है। परमेश्वर तो अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करता है, और आप परमेश्वर के पास अपने आप को उपस्थित करो। हाँ पिता, मैं आ गया, मैं खोया हुआ था, मैं आपको पा गया, आप बताइए मुझे क्या करना है। ये सब जब आप संगत में बने रहोगे तो ये सब बातें आप जानोगे। ठीक है, इसीलिए सब चीज़ उसके वश में कर दिया। फिर आगे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
पहले परमेश्वर ने आत्मा बनाया कि शरीर बनाया? ठीक है, क्या बनाया पहले? आत्मा। 26 पद में उसने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया आत्मा। उसके बाद में नर और नारी करके सृष्टि की और उसी आत्मा को जो बनाया था नथनों में फूंका। कितना कीमती हम लोग, ये पृथ्वी जिसमें हम लोग चल फिर उससे भी कीमती हम। इस सारे चीज़ जो देखने में आता है वो सब से हम कीमती हैं, अनमोल हैं हम। पर हम अपने महत्वता को कब समझेंगे? जब हम सत्संग में, संगत में बने रहेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। हाँ, अपने अस्तित्व को तभी हम जान पाएंगे। नहीं तो आया राम गया राम बोलते नहीं, जन्म लिया और मर गया, कुछ नहीं जाना। अंधेरे में जन्म लिया, अंधेरे में मर गया, सच्चाई को जाना नहीं। आज हम खुश हैं कि हम सत्य को जानते हैं। अगर हम मरेंगे तो बड़े आनंद के साथ मरेंगे ना, हंसते हुए। कम से कम सत्य को तो जान गए, आए तो लक्ष्य को तो समझ गए। ठीक है, मरने के समय भी एक अलग आनंद रहेगा कि मैं उस पिता के पास जाऊंगा। फिर मरने के समय आदमी को बड़ा आनंद रहेगा। और जो सत्य को नहीं जानता, इसी दुनिया को जानता है, इसी संसार को जानता है, तो मरने के समय भी चिड़चिड़ापन रहता है। छूना मत उसको, अभी मर जाऊंगा। वो जीने का बड़ा लालसा रहता है। पर जब आप सत्य को जान जाओगे तो आप क्या करोगे? अब मुझे विश्राम करना है। मुझे क्या करना है? विश्राम करना है। अब मेरा अब जाने का समय हो गया। आप उत्पत्ति को पढ़ना, जितने लोग मरे सब ने कहा कि मरा क्या, मुझे विश्राम करना है। यूसुफ भी कहा, याकूब भी कहा, अब्राहम भी कहा इस बात को कि अपने विश्राम की बात किए लोग। सत्य को जाने को विश्राम की बात करेगा, और जो सत्य को नहीं जाने को क्या है? चिड़चिड़ा जाता है। आदमी चिड़चिड़ाता कब है? जब बीमार रोगी होता है तो सत्य को नहीं जानते थे। और जो सत्य को जानता है और बीमार है तो पर भी अपने मन को समझाता है, खुद को मनाता है, चलो कोई बात नहीं, देख के अपने परिवार को खुश रहता है, मैं जा रहा हूँ पर मेरे परिवार मेरे पीछे आएंगे। पता चला कि आपके चाल चलन को देखकर इससे अच्छा है कि हम ही दूर हो जाएं। ये क्या सत्य को जाना है? मुझे ये बात अच्छा लगता है कि कई एक लोग मुझे बोले भी जब समय आया था कि मैं विश्राम में जाना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मुझे बहुत खुशी लगता है। संसार से तो कोई प्रेम करता है तो जाना नहीं चाहता है, और अगर जिसका प्रेम यदि परमेश्वर से हो गया तो उसे जाने में बड़ा, अब मुझे जाने दो, अब हो गया मेरा, खा पी लिया, अब क्या, इस शरीर तो अब थक गया है, अब इस शरीर को मुझे क्या छोड़ के विश्राम में प्रवेश करना है ना। प्रेरितों के काम 3:19 को पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम्हारे लिए क्या दिन आएगा? विश्रांति का दिन आएगा। ठीक है, तो ये है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, और क्या देखा कि बहुत ही अच्छा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। 5 दिन जब काम किया तो उसने क्या कहा? सांझ हुई, फिर उसने कहा कि अच्छा है, फिर सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, और छठवें दिन उसने क्या कहा? बहुत ही अच्छा है।
छठवें दिन उसने कहा, सब चीज़ को उसने बनाया और उसके बाद में बोला अच्छा नहीं, बोला बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी कोई भी चीज़ को बनाते हो तो देखने के बाद में आप लोगों को लगता है कि अच्छा है, आप लोग दूसरे से बोलवाते हो, देख देख अच्छा बनाएगा नहीं। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को बनाए हो आप उसमें खुद सर्टिफाइड होना है, खुद संतुष्ट होना है कि मैं जिस चीज़ को बनाया हूँ वो अच्छा है कि नहीं। दूसरे कोई अगर बोल दिया ना वाह, तो विश्वास करते हैं हाँ अच्छा बनाया। परमेश्वर ने किसी से पूछा नहीं, उसने बनाया और बनाने के बाद में उसने कहा क्या, छठवें दिन उसने कहा बहुत ही अच्छा है बनाने के बाद। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवें दिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा क्या, परमेश्वर के कामों की। उसने छठवें दिन क्या बनाया, आप रोज़ देखना उसको, क्योंकि उसको मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ मैं। और जब पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन सब लिखा हूँ उसमें, क्रम बाय क्रम देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और हर मतलब कौन सा संडे है ये, छठवां संडे है। पहले संडे से लेके ये छठवां संडे है जो आप देखे हैं। तो प्रभु हमें आशीष दे कि सातवें दिन फिर क्या हुआ ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये आप सीखना, रियलाइज़ करना, अपने आप में कुछ चीज़ जानने का भी प्रयास करना। ठीक है, तो छठवें दिन उसने क्या कहा, बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवें दिन हो गया। सांझ और भोर हुआ ना, दिन और रात क्यों नहीं हो रहे, ये आप लोग खोजना। ठीक है, दुआ करेंगे।